हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिटीजन खान। अगर आप यहाँ पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू इंडियन फुटबॉल एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, प्रीमियर लीग, ला लीगा, इटालियन लीग, फ्रांस की लीग वन एंड जर्मनी की बुंडेसलीगा, ये कुछ वन ऑफ द टॉप लीग्स है अराउंड द वर्ल्ड फुटबॉल की, डोमेस्टिक लीग्स। एंड इसमें वन ऑफ द दुनिया के सबसे बेस्ट और बेहतरीन प्लेयर्स खेलते हैं, बट इसमें हमारे इंडियन प्लेयर्स ने आज तक खेला नहीं है। बट ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या है? बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, ऑब्वियसली एज एन इंडियन मैं भी चाहता हूँ कि हमारे इंडियन प्लेयर्स वन ऑफ द बेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड खेले, इससे उनका क्वालिटी भी बढ़ेगा। एंड हमारे इंडिया का ऑब्वियसली नाम भी थोड़ा ऊपर होता है। अच्छा लगता है कि कोई हमारा प्लेयर इतनी बड़ी लीग्स में खेल रहा है, बट आज तक ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड उससे रिलेटेड न्यूज़ आई है एक अच्छी, बहुत बड़ी। अगर ये पॉसिबली हो जाए, अगर ये 100% हो जाए पॉसिबल एंड इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो इंडियन फुटबॉल एंड दूसरे जो लोअर रैंक कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ हो सकती है। सो गाइज, हमारा क्वेश्चन ये रहेगा एंड बहुत से इंडियंस का क्वेश्चन ये रहेगा जो प्रीमियर लीग के फैंस हैं, कि इंडियन फुटबॉलर्स क्यों नहीं खेल पाते इंडिया, इंडिया से जाके, या पाकिस्तान की आप बात कर लो, बांग्लादेश की बात कर लो, यहाँ के प्लेयर्स जो इनकी नेशनल टीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं पीआई और ओरिजिन प्लेयर्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो नेशनलिटी होल्ड करते हैं इंडिया की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की या लोअर रैंक टीम्स की, वो प्रीमियर लीग, ला लीगा, बुंडेसलीगा ऐसी सब लीग्स में क्यों नहीं खेल पाते। तो स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ इंग्लिश लीग की बात करें, जो कि ईएफएल एंड प्रीमियर लीग की होती है, तो उसका रीज़न ये है कि इंग्लिश एफए जो है, जो कि एआईएफएफ के इक्विवेलेंट है, आप बोल सकते हो, वहाँ का फुटबॉल का सीन जो भी है वो इंग्लिश एफए कंट्रोल करता है। सो उनका एक रूल था जिसके वजह से इंडियन प्लेयर्स, फॉर एग्जांपल ब्रैंडन फर्नांडिस, सुनील छेत्री जैसे प्लेयर्स, इन्होंने जाके काफ़ी टाइम ट्रायल्स भी दिया था। एंड टीम्स को असल अच्छे भी लग गए थे, पसंद आ गए थे टीम्स ने। दे वर रेडी टू गिव कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्ले टाइम टू द प्लेयर्स लाइक छेत्री एंड फर्नांडिस, बट ये कभी मटेरियलाइज नहीं हो पाया। तो इसके पीछे का रीज़न ये है, इंग्लिश एफए का जो रूल है। तो आप कोई भी कंट्री में जाओ, वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप यूरोप में, जर्मनी में जाओ, इंग्लैंड में जाओ काम करने, सिर्फ फुटबॉल खेलने नहीं, तो वहाँ पे आपको एक वर्क परमिट लेना पड़ेगा। वहाँ पे आप कोई भी ऐसा जाके रैंडमली तो काम नहीं कर सकता है। तो फुटबॉल जो है ऑब्वियसली वो एक स्पोर्ट्स है, बट फॉरेन की पर्सपेक्टिव से देखा जाए और कोई भी इंडिविजुअल की पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो वो उनका लाइवलीहुड भी है और उसको आप एज अ वर्क और एज अ जॉब भी आप काउंट कर सकते हैं। सो इंडियन प्लेयर्स एंड दूसरी नेशनलिटी के प्लेयर्स को एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ का वर्क परमिट, यानी कि यूके का वर्क परमिट एक्वायर करना। बट इंग्लिश एफए का जो रूल था प्रीवियसली, वो ये स्टेट करता था, यहाँ बहुत ध्यान से सुनो, मैं इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, सो दैट थोड़ा आपको आइडिया मिल जाए कि इंडिया के प्लेयर्स अभी तक वहाँ पे खेल क्यों नहीं पाए। सो इंग्लिश एफए जो रूल है उनका, ये रूल था, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर आप ब्राज़ील, स्पेन, इटली जैसे टीम हो, टॉप 10 रैंक में हो, तो आपकी, अगर आप नेशनल टीम के लिए, इटली के लिए फॉर एग्जांपल, अगर आप पिछले 2 साल गेम्स खेले हो एंड वो गेम्स इंग्लिश एफए के हिसाब से ऑलमोस्ट उनका कुछ परसेंटेज होता है कि 2 साल में इतने परसेंटेज एक नेशनल टीम के लिए प्लेयर खेले होना चाहिए। अगर आपने उतने परसेंटेज पूरे किए तो आप खेल सकते हो इंग्लिश की ईएफएल एंड प्रीमियर लीग में खेल सकते हो। सो ये सिर्फ 1 to 10 रैंक के टीम्स के लिए था, यानी कि 1 to 10 रैंक की टीम्स जो है उनके अगर नेशनल प्लेयर जो है इटली के लिए, अगर वो ज़्यादा मैचेस में नहीं खेले, लेट्स से कि उनका बार 35% है, अगर कोई प्लेयर 2 साल में अपनी नेशनल टीम को सिर्फ 35% प्ले टाइम भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो एलिजिबल हो जाएगा इंग्लैंड की एफए में, यानी कि एएफएल एंड प्रीमियर लीग में खेलने के लिए। बट जैसे जैसे ये नंबर लोअर होता जाता है, यानी कि रैंक में जैसे जैसे लोअर रैंक टीम्स आती जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया का रैंक 101 है, तो ये परसेंटेज वाइज कम होते जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 to 10 के बीच में आपको अगर सिर्फ 35% ऑफ द मैचेस प्ले करना था इंटरनेशनली, तो जैसे जैसे आप रैंक रो करते जाओगे तो ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर आप इंडिया के लिए खेल रहे हो तो आप लोग को पिछले 2 साल में लेट्स से ऑलमोस्ट 80-90% हो खेलना पड़ सकता है इंटरनेशनल टीम के लिए। सो काफ़ी कंसिस्टेंटली खेलना पड़ेगा। एंड ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये ऑफिशियल नंबर्स नहीं है कि इंडिया के प्लेयर्स 80-90% खेलना चाहिए। ये बस मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ कि जैसे जैसे लोअर रैंक टीम्स आती जाएगी, वैसे उनका इंटरनेशनली खेलना उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा इंग्लिश एफए रूल्स के हिसाब से। बट ऑब्वियसली ऐसा रूल है नहीं।
रूल्स उन्होंने ऐसा सेट करके रखा है कि फॉर एग्जांपल 1 to 70 रैंक जो कंट्री रहेगी फीफा की रैंक्स में, तो 1 to 70 अगर आपकी कंट्री रैंक करती है फीफा की रैंकिंग्स में, तो उस टीम के अगर आप प्लेयर हो, यानी कि 69th रैंक की टीम है, तो देखा जाए तो फीफा रैंक के हिसाब से भी वो काफ़ी कम ही रैंक है। बट अगर आप 69 तक लोअर जा सकते हो और उस टीम के प्लेयर हो, तो आप इंग्लैंड में खेल सकते हो, यानी कि 70 के नीचे आप बिल्कुल नहीं खेल सकते हो। 70 के ऊपर जो भी टीम जाएगी 71, 72, 73, 75 एंड सो ऑन 198, जो भी जितनी भी टीम्स है फीफा में, तो 70 के ऊपर जितनी भी टीम्स है इंटरनेशनल, अगर आप उसके मैचेस 2 साल खेलो, पूरा खेलो, 100% ऑफ द मैचेस खेलो, फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे इंग्लैंड की एफए में, यानी कि ईएफएल एंड प्रीमियर लीग में खेलने के लिए। सो यहाँ पे मैं बेसिक आइडिया बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने टीम को रिप्रेजेंट करना है। अगर आप 1 to 30 या 30-40 रैंक की टीम के लिए खेलते हो इंटरनेशनली, तो आपका परसेंटेज लेट से 40-50% होना चाहिए, तो आप खेल सकते हो। एंड बेस लाइन ये है कि आपका 70 रैंक से कम टीम का रैंक होना नहीं चाहिए, यानी कि अगर आप 71 रैंक टीम के लिए भी खेलते हो इंटरनेशनली, तो आप इंग्लिश की एफए एंड ईएफएल में नहीं खेल सकते हो। सो यही रीज़न था जिसके वजह से प्लेयर्स लाइक चेत्री एंड ब्रैंडन फर्नांडिस, जिन्होंने ट्रायल्स तो पास कर दिए क्यूपीआर जैसी एंड आई थिंक लेस्टर जैसी टीम्स के लिए, बट वर्क परमिट के टाइम के उनको यही इशू आ गया कि उस टाइम पे इंडिया का रैंक 70 से ऊपर था, एंड अभी भी 70 के ऊपर ही है, कुछ हम ज़्यादा इतना इम्प्रूव हो नहीं पाए। बट रिसेंटली जो बड़ी न्यूज़ आई है, वो न्यूज़ ये है कि इंग्लिश एफए ने एक प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, या एटलीस्ट कंसीडर कर रहे हैं इंग्लिश एफए एंड उनकी जो प्रीमियर लीग की एंड यूएफएल की टीम्स है, वो ऑलमोस्ट ये प्रपोजल एक्सेप्ट करने ही वाले हैं। तो ये प्रपोजल क्या है कि लेट से आपकी टीम इंडिया लोअर रैंक टीम्स है इंडिया की, लेट से 101 आपका रैंक है फीफा रैंकिंग्स में, सो आप ऑब्वियसली एलिजिबल तो नहीं रहोगे खेलने के लिए, बिकॉज उनका बेस लाइन ही 70 रैंक टीम है। बट इंग्लिश एफए ने एक ऐसा रूल निकाला है या निकालने वाले हैं कि लेट से कोई भी एक इंग्लिश टीम है जो ईएफएल में खेलती है, लेट से कोई ईएफएल की लोअर रैंक, यानी कि इंग्लैंड की सेकेंड लेग की टीम है, सो सेकेंड लेग की टीम अगर उनके इंग्लिश प्लेयर्स को 35% ऑफ द टाइम्स प्ले टाइम दे रही है बराबर से, तो वो टीम एलिजिबल हो जाती है ऐसे 4 प्लेयर्स को, फॉरेन 4 प्लेयर्स को साइन करने के लिए, जो कि प्रॉमिसिंग यंग या प्रॉमिसिंग टैलेंट है, ऐसे 4 प्लेयर्स को साइन कर सकती है जो कि 70 रैंक से ऊपर, यानी कि 71 से लेके जितने भी रैंक है फीफा में, उन टीम्स के प्लेयर को साइन करने के लिए वो वाली टीम इंग्लिश एफए की टीम, प्रीमियर लीग या ईएफएल कोई भी टीम हो, वो एलिजिबल हो जाती है। अगर आप नहीं समझे तो मैं वापस से आपको समझा देता हूँ। लेट्स से आपकी टीम 71th रैंक की है, 101 को छोड़ दो, 71th रैंक की टीम है एंड काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर हो, काफ़ी प्रॉमिसिंग प्लेयर हो, फिर भी आप खेल नहीं पाओगे, बिकॉज इंग्लैंड का रूल ये है कि 70 रैंक से नीचे होना चाहिए। बट इंग्लैंड ने अब ये रूल निकाला या निकालने वाली है, ये ऑलमोस्ट प्रपोजल पास हो सकता है टीम्स के वजह से, कि लेट्स से आपकी 71 रैंक की टीम है एंड आप काफ़ी प्रॉमिसिंग प्लेयर हो, तो मेरी अगर टीम मैनचेस्टर सिटी है, तो मैनचेस्टर सिटी ऑब्वियसली उनके इंग्लिश प्लेयर्स को 35% से ज़्यादा तो खिला ही लेती है पूरा साल। 30 मैचेस अगर आप सिर्फ प्रीमियर लीग के काउंट कर लो, तो ऑलमोस्ट 35% से ज़्यादा 40-50% ही हो जाता है। इंग्लैंड टीम का कोटा जो है 35% से ऊपर हो जाता है उनके प्लेयर्स का। तो अगर 35% से ज़्यादा इंग्लिश प्लेयर्स खेल रहे हैं मैनचेस्टर सिटी में पूरा साल, तो वो मैनचेस्टर सिटी एलिजिबल हो जाती है कोई भी ऐसी टीम, यानी कि 71 रैंक की टीम को साइन करने, उनके प्लेयर्स को साइन करने। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी टीम हो, फ़र्क नहीं पड़ता है कि सिर्फ इंडिया हो, इंडिया, पाकिस्तान या जो भी 70 रैंक के ऊपर आता है, तो उनके टीम के प्लेयर्स को साइन करने के लिए वो एलिजिबल हो जाती है मैनचेस्टर सिटी। सो आई होप यहाँ पे आपको आइडिया मिल गया होगा। अगर आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो तो आप गूगल कर सकते हो, ऑब्वियसली गूगल पे आपको आंसर मिल जाएगा अगर आपको समझ नहीं आया मेरे वीडियो से, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन, बहुत ही सिंपली मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एंड अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन सही लगा एंड थोड़ा आइडिया मिला कि मैं क्या बोल रहा हूँ एंड क्या बोल इंग्लिश का एफए का क्या सीन है, क्या रूल्स था, क्या उनके अभी प्रपोजल आए हैं, सो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है इंडियन फुटबॉलर्स के लिए। बट हमें यहाँ पे ये भी सोचना होगा कि ऑब्वियसली जैसा हम इंडियंस लोग सोच रहे कि हमारे प्लेयर्स खेले, ऑब्वियसली ऐसी दूसरी टीम्स भी होगी, राइट, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे प्लेयर जो कि यूरोप में भी खेलते हैं काफ़ी, इनके फॉरेन प्लेयर्स जो कि उनके ओरिजिन के हैं बट नेशनलिटी होल्ड नहीं करते, सो काफ़ी ऐसे प्लेयर्स भी हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, दूसरे टीम्स के जो ये लीग्स में खेलते हैं, तो कंपटीशन तो रहेगा।
बट जो चांसेस सुनील छेत्री एंड फर्नांडिस ने गंवाए, ऐसे चांसेस अगर लेट्स से फ्यूचर में किसी इंडियन यंगस्टर को मिले तो ये तो हो सकता है कि वो यंगस्टर को खेलने के चांसेस अब मिल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि रैंक की वजह से उनके चांस नहीं मिलने वाला है, नहीं, ऐसा रूल नहीं हो सकता है। अगर ये पास हो जाए, आई होप ये रूल पास हो जाए, तो अगर ऐसा होगा तो मे बी 4-5 साल में हमको हो सकता है मैनचेस्टर सिटी के लिए कोई इंडियन प्लेयर खेलता हुआ दिख सकता है। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो से आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि ये जो नया रूल पास होने वाला है, हो सकता है प्रपोजल ऑलमोस्ट बेंच पे है एंड टीम्स ऑलमोस्ट पास करने ही वाली है, EFL एंड प्रीमियर लीग टीम्स। सो अगर ये रूल पास हो सकता है तो इंडियन फुटबॉल के लिए काफ़ी अच्छा होगा। एंड अगर ये वीडियो से आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला एंड समझ में आया कि ये रूल एक्चुअली क्या है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स सपोर्ट इंडियन फुटबॉल विथ मी। एंड एज ऑलवेज, लेट्स गो ब्लूज।